मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तहरीक का एक बड़ा अजीब दिन है। 2-3 वर्ष पूर्व इस विषय पर कार्यक्रमों की शुभारंभ हुआ था। वैसे डायलॉग तो मुसलमानों के साथ मेरा 1985-86 में जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था। उन्नीस में उस समय जो आरएसएस के चीफ थे, बाद में हुए, पूजनीय सुदर्शन जी ने श्रीनगर में वार्ता को आगे बढ़ाया। 2002 में माई हिंदुस्तान एक नई राह से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की शुरुआत हुई थी। 2006 में इसका नाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राजस्थान में रखा गया। तब से वही नाम चल रहा है। और जब जन्मा था तो बच्चे का नाम माई हिंदुस्तान था। तब जब बड़ा हुआ और स्कूल जाने लायक हो गया तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हो गया। मंच और सामने बैठे हुए भाई और बहन, इस सब्जेक्ट की और चीजों की भूमिका में दो छोटी सी घटनाएं आपको सुनाकर आगे बढ़ूंगा। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर एक झंझट खड़ा हुआ और कुछ मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। संकट में थी कि क्या होगा। खतरा इसलिए नहीं था कि दूसरा कोई और सरकार बनाने वाला नहीं। असेंबली जब चलती है तो असेंबली हॉल में चलती है। और दुनिया में रिवाज है, समय समय पर सरकारों की डेवलपमेंट बोर्ड मीटिंग होती है। तो उधमपुर वहाँ उनकी बोर्ड डेवलपमेंट मीटिंग थी जम्मू कश्मीर। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा, बाय द वे, मुझे मालूम नहीं था उनकी बोर्ड मीटिंग भी वही है, तो मैं भी उस दिन उधमपुर में था। पत्रकारों ने उनसे पूछा, जम्मू कश्मीर के अंदर 27% से अधिक ब्राह्मण है। ये पत्रकारों का प्रश्न था। और आपके कैबिनेट में 2 ब्राह्मण मंत्री थे, आपने उन दोनों को निकाल दिया तो प्रैक्टिकली आप सोसाइटी के नेगेटिविटी में चले गए हैं। अंकों के गणित में सरकार आपकी रहेगी। तो फारूक अब्दुल्ला ने उसको सुना। चारों तरफ मंत्रिमंडल को देखा, मंत्री सारे थे। फिर पत्रकारों को भी देखा, कुछ लोग और अफसर थे उनको भी देखा। फिर उसने कहा, कौन कहता है हमारी सरकार में ब्राह्मण नहीं है? तो उन्होंने कहा कि सामने दिख रहा, बताइए कौन है? उन्होंने कहा, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मजहब से मुसलमान हूँ। देयर इज नो कंफ्लिक्ट। और अगले दिन प्रेस में और रात को हम जब भोजन कर रहे थे, डेवलपमेंट काउंसिल में क्या प्रस्ताव पारित हुए डेवलपमेंट के, इसकी चर्चा कम थी। इस वाक्य पर चर्चा अधिक थी कि मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मजहब से मुसलमान हूँ। देयर इज नो प्रॉब्लम, नहीं होना चाहिए। तो ये एक वाक्य मुझे ध्यान में। एक जरा सूफियाना माहौल का वाक्य सुनाता वहां का। दंगे होना वहां की फितरत में है। किश्तवाड़ एक बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। भूगोल इतिहास में उसका 2 कारणों से नाम आता है। एक, वहाँ नीलम स्टोन बहुत मिलता है। दूसरा,
केसर की भूमि है। जिस कश्मीर के केसर का नाम प्रसिद्ध आता है वो 2 स्थान पर होता है, किश्तवाड़ में होता है और एक पुलवामा में होता है। पर ये अजीब है, दुनिया की एक खेती आज से 500 साल, 5000 साल, 50,000 साल पहले दुनिया में जितनी केसर की उपज की जमीन थी और भारत में भी थी, आज तक उतनी ही है। ना 1 इंच घटी है, ना 1 इंच बढ़ी है। ये आपके लिए जानकारी है। उस केसर की भूमि उतनी ही है, केसर के दाम बढ़ते जा रहे हैं और भूमि उतनी जो है वो बढ़ी नहीं। इसलिए भूमि ना बढ़ने के बाद केसर के दाम बढ़े तो उसके खेती करने वालों को सुकून है, क्योंकि कीमत जमीन बढ़ाने से, केसर बढ़ाने से नहीं, उसकी बढ़ती है हर साल कीमत, तो उससे उनकी भरपाई हो जाती है। वहाँ एक दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम के नाम से। दंगा इतना भयानक हुआ, क्रूर हुआ, 16-17 लोग मारे गए, बम भी चले थे, लाठियां भी चली थी, गाली गलौज तो सामान्य बात थी, वो भी हुई थी। कुछ राकेट फाकेट दिवाली के पटाखों पे पड़े थे तो वो भी आदमी पर, मकान पर हमला करने की उद्योग हुए। उस आड़ में कुछ ठीक भी हुई। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। 60-70 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया था, किसी भी साधु संत, मौलाना, मौलवी, इमाम, राजनेता सब प्रतिबंध। तो इसलिए उन्होंने फिर बाद में उसमें जोड़ा, कोई समाज सुधार संस्था को भी अनुमति नहीं रहेगी वहाँ जाए। मैं 3 महीने के बाद किश्तवाड़ गया। मैंने डीजीपी से भी पूछा था, वहाँ के डीएम से भी पूछा था, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात की थी कि अगर आपका प्रशासन कहता है आप जा सकते हो तो हम जाएंगे, नहीं तो वी विल वेट मोर। उनका नहीं, अब आप जा सकते हैं। तो मैं वहाँ गया। हालात इतने संगीन थे, मुझे ट्रैवलिंग में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती थी, क्योंकि सरकार के लाख कहने पर भी मैंने सिक्योरिटी उस समय नहीं ली। हमारे कार्यालय और हमारे कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी दिलवाई थी, मैंने सिक्योरिटी इसलिए नहीं ली थी कि लोग कहेंगे ये बड़ी बड़ी बातें करता है, क्योंकि तो खुली सिक्योर है और चला जाएगा, तो मेरी बात असर नहीं हुआ लोगों। इसलिए बेखौफ काम करना चाहिए। इसलिए आई एम विदाउट सिक्योरिटी। सरकार उस सब के बावजूद रास्ते भर में करती थी, पर मैं जब जम्मू से चलता था 70-80 किलोमीटर तक कार में जाता था। फिर एक दूसरा स्टेशन उधमपुर बड़ा आता था, तो वहाँ से मैं डीलक्स बस में चेंज करता था। उसके बाद पत्नी टॉप पहुँचने के बाद फिर मैं एक नई कार में बैठकर बटौल पहुँचता था। बटौल से फिर बस लेता था, वो तीसरी तरह की होती, क्योंकि मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गई भी होगी तो वो इन्फॉर्मेशन आखिर तक वैसे नहीं कैरी करेगी, वो उस वाहन को, उस चीज़ों को ढूंढते रहेंगे जो मैं रास्ते में छोड़ता जा रहा। अब आवश्यकता थी, नेचुरल वे में था, बिना किसी दहशत के। और कभी कभी तो रंग बिरंगा सा चश्मा लगा लो तो दूर से जल्दी से पता ही नहीं लगता कि आदमी कौन है। टोपी बदल लो तो बिल्कुल ही नहीं पता लगता। तो बस के अंदर 1.5 घंटे के सफर में जब चलते थे तो सरकार ने मेरे लिए हुक्म किया हुआ था डीलक्स बसों में, इसलिए सिक्योरिटी वाला मेरे ट्रैवलिंग टाइम में उस बस में व्यवस्था करता था। अपना टिकट हम लेते थे, पर एक आगे एक पीछे एक साइड में जगह खाली रहती थी, या फिर इंटेलिजेंस का आदमी बैठता था जिसकी जिम्मेवारी थी तो सिक्योर नहीं। ये उनका अपना अरेंजमेंट। उस दिन साथ वाले में कोई बैठा नहीं, खाली थी, तो एक नौजवान इरशाद आया, कहने लगे कि आप कोई हिंदू फकीर लगते हैं। खूबसूरत लगता है, इतना तो सुना, फकीर लगता है ये नहीं सुना। कहते मैं बैठ जाऊँ साथ में, मैंने बैठ सकता। इतनी देर में कंडक्टर दौड़ता
रहा हूँ, वो कहने लगे उठो उठो, उसको ध्यान में आया सीट खाली है इसलिए इसने मांग ली, पर टिकट तो इसका बना हुआ है। मैंने तो कोई नहीं बैठ गए, हमारी उससे बातचीत होते होते में आगे जाकर मैं बटौत उतरा, दूसरे वाहन से जाना था, तो उसने मेरे से प्रश्न किया। मैंने बताया था मैं आरएसएस का हूँ, जम्मू कश्मीर हिमाचल का इंचार्ज। तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे मालूम है आरएसएस क्या होती है, आरएसएस के नाम से मुसलमान डरता हो और इतना कांपता है, उसको लगता है कि आरएसएस के लोग मुसलमानों को ऐसे इशारा करके उसने कहा यानी उनको मारते हैं। मैंने कहा तेरी भी आरएसएस वालों से परिचय होगा? मैंने कहा है, पर वो तो नहीं ऐसे लगे, पर भड़काया हमें ऐसे ही रहता है, बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने कहा कुछ सिंह भी नहीं निकले होते हैं, ऐसे होते हैं कि सामान्य होते हैं, होते तो सामान्य हैं, पर मस्जिद में हमें यही भड़काया। नेता भी आकर यही भाषण देता है, जिंदगी की हकीकत में हमने उसको हिंसक नहीं देता, परंतु मजहब के महफिल में हमने आरएसएस को बड़ा खतरनाक सुना। ये हकीकत कि आप मेरे घर कोई भोजन करने आएंगे? मैंने कहा जरूर आएंगे। किश्तवाड़ में पहुंचा तो बस अड्डे पर सरकार भी आई हुई थी, स्वयं सेवक भी आए हुए थे रिसीव करने के। इसकी बस भी उसी समय पहुंची, तब इसको वहाँ के लोगों के चेहरे देखकर थोड़ी सी कल्पना हो गई कि मैंने बताया तो था ही मैंने, तो भी उसने चलते चलते फिर से कहा। मैंने संघ के कार्यकर्ताओं से दूसरे दिन की मीटिंग में पूछा, ऐसे ऐसे मुझे इरशाद मिला, वो एसडीओ है, तो हमारे तहसील कार्यवाह ने कहा वो और मैं एक ही कमरे में बैठे समान अफसर है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये इसका वो बड़ा भाई है मौलवी, जिसने आपके सर पर भी इनाम घोषित किया हुआ, ये उसका छोटा भाई है। मैंने कहा अच्छा हो गया। तो मैंने कहा उसने इच्छा व्यक्त की, तो जो लोग जानते थे उस छोटे भाई को और बड़े भाई को भी, उन्होंने कहा एक अजीब चीज है, दोनों सगे भाई हैं और दोनों बहुत विपरीत हैं स्वभाव। तो एक बार फिर मैं जब अगली बार आया तो मैंने अपना सारा कार्यक्रम सरकार को देना पड़ता, जैसे यहाँ पे भी सरकार को देना पड़ता है, किसी पार्टी की गवर्नमेंट रही तो भी उसको देना पड़ता। तो वहाँ पर जब मैं गया तो सारा कार्यक्रम दिया। उस समय रात का टेम्परेचर -6-7 डिग्री चल रहा था और दिन का टेम्परेचर 4 डिग्री चल रहा था, भयानक ठंड। जो शरीर का हिस्सा बाहर रह गया वो स्नो बर्न करने लगता था, इसलिए नाक पर चेहरे पर झुर्रियाँ सी घाव से अपड़ियाँ सी जम जाती थी। तो उस दिन सुबह का नाश्ता मैंने कहीं डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, बस इतना ही था, आई विल बी ऑन माय रेजिडेंस। हमने रात को तय किया, 2 दिन पहले उसको सूचना दे दी थी कि हम तुम्हारे घर नाश्ता करने आएंगे। वो सारा मोहल्ला 92% मुस्लिम मेजोरिटी, केवल 8% हिंदू रहता था, वो भी पहले फरी पर रहता था, अंदर नहीं रहता था। जहाँ मुझे जाना था वहाँ आसपास के 100 मकानों में एक भी हिंदू परिवार नहीं। फिर मुझे सारी ज्योग्राफी पता लग चुकी थी। एक महात्मा जी आए हुए थे, जैसे एक महात्मा जी आज भी बैठे। मैंने कहा सीताराम जी आप भी चलेंगे? कहते जी आपका क्या होगा मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान कुछ करे ना करे, भगत जी मुझे निकाल दिया अपने घर से, कहते उधर खाया महाराज जी जाइए छुट्टी आती। मैंने कुछ नहीं होगा, पता ही किसी को नहीं लगेगा, लेकिन नहीं आप हैं, आप पर हिंदू जनता को भी बहुत विश्वास है और कोई अच्छे समझदार मुसलमानों को भी बहुत भरोसा। ये बड़ा अजीब है, आप उनसे मिले या नहीं मिले, किसी भी दल का होगा और उनको भरोसा आया, क्योंकि आपके वक्तव्य और कार्यक्रम होते रहते साल में। तो खैर हम 6-7 लोग गए।
सिक्योरिटी वहीं छोड़ दी थी जो स्थानीय मिली। तो उसका बड़ा भाई जो मौलवी जिसने मेरे सिर पर इनाम भी घोषित किया हुआ था, वो रास्ते में मिल गया। मैंने हालचाल पूछा उससे, मैंने कहा हम तो तेरे घर नाश्ते के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब 3 दिन से बहुत तैयारी चल रही है, पता नहीं कौन आने वाला है, इस नाम पर इतनी बड़ी तैयारी हो रही है जैसे कोई एक बहुत बड़ी धाम हो गई। तो मैंने कहा तू कहाँ जा रहा? कहते नहीं नहीं मुझे काम है। मैंने उसको 2 लाइन दी, तुम्हारी कट्टरपंथी हिंसक आवाज के कारण 6-7 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, 3-4 हिंदू मरे हैं, 1-2 मुसलमान मरे हैं। तुम्हारी इस कट्टरपंथी सोच से और आवाज से एक दिन ऐसा आएगा कि 10-20 और मरेंगे, परंतु तू भी चला जाएगा। तेरे जाने का तो दुख हमें होगा, और उससे ज्यादा दुख होगा तुम्हारी बूढ़ी माँ ने, पिता ने, तुम्हारी पत्नी ने और बच्चों ने क्या कसूर किया जो वो जिंदगी भर तकलीफ होगी तेरी। इसलिए मैंने तुझे मैसेज भेजा था, ये रास्ता बदल ले, अच्छा नहीं। मैंने कहा हाँ नहीं मुझे आपका संदेश मिला। तो मैंने कहा चल नाश्ता इकट्ठे करेंगे। नहीं नहीं आज तो मैं जाता हूँ करके वो चले। ये पहली घटना उस मोहल्ले में घुसने की। रास्ते में कोई नहीं था देखने सुनने वाला, क्योंकि ठंड इतनी भयानक थी, क्रूर थी। जब हम गए, मेरे से 2 दिन में बहुत हिंदुओं ने पूछा कि वो कह रहा है इरशाद, वो कह रहा है कि इस इलाके में कोई हिंदू फकीर आया मेरे घर नाश्ते पर आए। तो उन्होंने हमने आर्य समाज में पूछ लिया, सनातन धर्म सभा में पूछ लिया, ब्राह्मण सभा में पूछ लिया, कोई भी नहीं। तो कौन सा है? तो धीरे धीरे संघ के साथ जुड़े हुए लोग, कुछ हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को पता लगे वो इंद्रेश कुमार है। इसलिए कुछ लोग देखने आए हुए थे कि क्या होगा, और भय के साथ आए हुए थे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मोहल्ले में घुसेंगे तो जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब लोग। तो वहां पर ये सब होने के बाद हम जब पहुंचे तो 10-12 लोग घर के बाहर खड़े थे। अगर इस हॉल का आधा कर दिया जाए हिस्सा, इतना बड़ा आंगन था, 2 मंजिले घर थे, 9 परिवार रहते थे, 71 सदस्य थे परिवारों के, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महिला पुरुष तक। लगभग दूर नजदीक से एक ही खानदान के होंगे लोग, वो रहते थे। तो घर के बाहर बहुत सुंदर रंगोली की हुई थी। उस सारे इलाके के पिछले 100-200 सालों में वो पहली रंगोली थी जो मुसलमान के घर के सामने उस इलाके में थी, और बड़ी रंगोली थी। वहाँ रंगोली करने वाला कोई नहीं था, इसलिए अमृतसर से पैसा देकर 3 लोग रंगोली करने के लिए महिला पुरुष बनाए थे, जो कई हजार का बजट था। रंगोली वहाँ उन्होंने स्वागत किया, बहुत सुंदर रंगोली थी। आप अपने अपने रंगोली बनाएं तो मैं बता सकूंगा कि किस किस ज्यादा सुंदर। और फिर हम अंदर 3 सीढ़ी चढ़े, दरवाजा पार किया, 1 सीढ़ी उतरे तो आंगन था। मुझे लगता है कि 5-6 तरह की खुशबू की और 300-400 अगरबत्तियां उसमें जली होंगी। हर कमरे में थी, छत पर थी, आंगन में थी, बरामदे में थी, सब में। तो मैंने पूछा ये अगरबत्तियां, तो पता लगा कि स्पेशल मैसेज देकर चंदन की, गुलाब की, उन्होंने मंगलोर से और इधर के इलाके से वो हवाई जहाज से आई थी अगरबत्तियां, उनकी रोशनी थी। फिर पता लगा मुझे वहां पहुंचने पर 3 दिन पहले जब मेरी ये सूचना गई मैं आऊंगा, तो सारे परिवार इकट्ठे हुए और उन्होंने तय किया कि वो तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता है, इसलिए हम मांसाहार, वो जब तक नहीं आता तब तक मांसाहार बंद। 3 दिन से सारा मांसाहार बंद था वहाँ पर, कोई मांसाहार नहीं, सब ने बंद किया। और उन्होंने सबने अपने बर्तन ऐसे रगड़ रगड़ कर साफ किए थे कि नए से ज्यादा चमकते थे। और उन्होंने 3 दिन कोई मांसाहार नहीं किया। उन्होंने जो हिंदू घर थे उनसे जाकर लाए, जो हमारे संघ चालक थे वहाँ के बड़े, तो वो सबसे बड़ा मार्केट उन्हीं की थी, 8-10 दुकानों की दुकान थी उनकी, और
सुई से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर हवाई जहाज तक सब मिलता था में, ऐसा माना जाता था इलाके। तो उनके घर से उसकी दोस्ती थी उस परिवार के साथ, और बाकी के घर से वो गंगा जल लेकर। एक दिन पहले सारे घरों के कमरों के अंदर शौचालयों तक, सब तक जितनी गली नाले वाले थे उसमें सब में आगे जमजम छिड़के पड़े। जिस दिन मुझे आना था उस दिन रात को और सुबह उन्होंने सब कमरों में गंगा जल छिड़का, ये उन्होंने बताया। और मुझे जिन बर्तनों में भोजन बनाकर खिलाना था और जिन बर्तनों में मुझे खाना था वो सारे नए खरीदे थे। मैंने कहा तो हमारे घर वाले भी कभी करते जितना ही करता है। और जिस कमरे में मुझे बिठाया वो सारे कमरे के अंदर सब कुछ बाहर निकाल कर धोकर गंगा जल छिड़क कर उन्होंने नया कालीन, नया सोफा बिछाकर मुझे उस पर बिठाया। मैं घंटा भर रहा, खाने पीने के साथ साथ बच्चे से लेकर बूढ़े तक कश्मीरी, किश्तवाड़ी, डोगरी में मिलाकर जो बातें कर लेते हैं। हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं का एक स्वभाव है भगवान से मिला, पुरुष को वो नहीं मिला है। महिला चेहरे से और तुतलाकर बोलने वाले को जल्दी समझती है। आप ये कभी भी देख लीजिए, अगर आपकी संतान विकलांग है तो माँ ही है जो उसकी हर बात समझ सकती है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। ये उसको एक एक्स्ट्रा फैकल्टी भगवान ने, खुदा ने दी हुई है, हर महिला को दी। तो बातें बुतें करके हम वहाँ से चले। लाम पकड़ तो जैसे घर में लड़की आई, खाली खोपड़ी ले रही है। तो 9 के 9 परिवारों ने अपनी तरफ से कोई ना कोई ये हर बार आगे पूछ जाते हैं। वैसे लगता था मतलब अपने चक्कर में दूसरे को तो ख्याल रखो। जैसे कोई लड़की विदा की जा रही। तो हम आए। उन दिनों में दौर बड़ा भयानक था, बहुत भयानक था। जीना, सांस लेना और निकलना भी असंभव। सुबह 9-10 बजे से पहले निकल नहीं सकते थे, शाम को 4 बजे के बाद टहल नहीं सकते थे। उस सारे इलाके के 92-93 गांव बनते थे। उनमें से 70 गांव ऐसी जगह थे जहां तक सड़क कोई नहीं थी। वो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पगडंडी से ही आवागमन था। उसमें टॉर्च भी लेकर चलनी पड़ती थी, लाठी भी लेकर चलनी पड़ती थी, कीट पतंग से, सांप से उनसे लेकर चलने थे। वहाँ पर हिंदू 4% से लेकर 16-17% तक, 18% तक था, इससे ज़्यादा हिंदू नहीं। उन सब से लोग बुलाए थे। हिंदू धर्म और धरती ये ऐसी चीजें हैं जो छोड़ना कायरता है, शैतान है, अपराध और पाप है। इसे जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत मिलेगी। तो धरती छोड़ने नहीं, धर्म बदलना नहीं, मौत स्वीकार करनी है। मुझे ये बात उनसे करनी है। कितने भी बम फटेंगे, कितने भी कत्ल होंगे, कितना भी मुसीबत आएगी, पर यू हैव नॉट टू लेफ्ट द रिलीजन एंड यू हैव नॉट टू लेफ्ट द लैंड। इस पर डट कर रहना। उसके आर्मी भी सहयोग कर रहे थे, प्रशासन भी सहयोग कर रहा था। ऐसे करीब 300-350 लोगों की मीटिंग लेनी थी। दिन का टेम्परेचर 6-7 डिग्री था, ठंडक बहुत थी। तो मैंने उनको कहा आने के बाद, इतनी देर में डीएम को पता लग गया, आर्मी के ब्रिगेडियर को पता लग गया, वहाँ के एसएसपी को पता लग गया, सबको पता लग गया कि भाई साहब अपने रेजिडेंस पर नहीं है। कहाँ गए हैं कोई बताता नहीं है। सिक्योरिटी वालों से पूछा, मैंने कहा उन्होंने कहा बस सुबह भी सैर करने के लिए जा रहा हूँ, ये सामने देखते रहे ना। तो हमने थोड़ी देर देखा, फिर हमने कहा ही जाएंगे, भाई साहब झूठ क्यों बोलेंगे, हमें मालूम नहीं। तो घड़ करते करते उनको पता लग गया। जब तक वो हमारी तरफ आते हमारे लिए, तब तक हम बाहर आ गए थे उस मोहल्ले से। तो स्वाभाविक है उनके तेवर नाराज होने चाहिए, गुस्सा करना ही चाहिए था। मैं उनको कहा आप फोल्डेड हैंड, आई फील सॉरी, मैंने आपसे बेईमानी और धोखा किया। मैं इजाजत लेता तो आप देते नहीं। मेरी इच्छा थी इस खतरनाक खेल को खेल कर आना, कुछ जजमेंट लेने के लिए।
इसलिए मैंने नहीं दिया, मना कर दिया कि ये मत लिखो, बाकी सब लिखो। इसलिए अल्पहार घर में लिखा कि यही हो। जब कुछ लोग मिल जाएंगे, वो सब 9:30 बजे के बाद आने थे, हम उतनी देर तक आ जाएंगे, और उनको पता लग गया था। इसलिए रेड अलर्ट था, गाड़ियाँ खड़ी थी, उन्होंने 50-100 फौज वाले लोग, पुलिस वाले लोग उस कॉलोनी के अंदर प्लेन क्लोथ में डाल भी दिए थे, दैट आई शुड कम सिक्योर। मैं ठीक ठाक आया, मैं आया, आने के बाद जब नॉर्मल हो गया एटमोसफियर, तो मैं ऊपर छत पर, मैंने उनको कहा कि लंबी कुर्सी थी हमारे संचालक जी ने, उसको लगा दीजिए, बिस्तर साथ में जाए, थोड़ी देर सो। और ऐसा कहते हैं कि जब भोजन का टाइम हो जाएगा, बाकी लोग आ जाएंगे, तो उस समय देख लीजिए, फिर भोजन करके मीटिंग में चलेंगे। तो उससे पहले मैंने भगवान को प्रार्थना, भगवती को प्रार्थना, खुदा को भी कहा कि मैं आज लोगों को मरने वाली भट्टी में तुम वहीं रहो, न धरती छोड़नी, न धर्म बदलना, मरना स्वीकार करना। इसका इंजेक्शन देने के लिए आया हूँ। ये पाप है, इसमें मौतें होंगी, तो उसकी सजा मुझे मिले, उनको मत मिले। इस प्रार्थना के साथ मैं मीटिंग में आया। तो वहाँ से आप इसका मुझे नहीं सोचना, मैं आपके लिए ऐसे ही कर देना। तो परंतु ये किया, और आप समझदार हैं, हर बात में से समझ रहे होंगे, चीजें जो समझनी चाहिए, लेनी चाहिए, और ले सकते हैं। तो सोचते हुए मैंने आकाश की तरफ देखा, और ये पंक्ति मैंने बहुत स्पष्ट बोली, भगवान को हाजिर नाजिर मानकर, खुदा को हाजिर नाजिर मानकर, कि मैं घर में गया, माँ बाप भी एक, खून भी एक, सगा रिश्ता है, नमाज भी एक है, मौलवी भी एक, किताब भी एक, कुरान शरीफ भी एक, सब कुछ एक है। और उसी घर में एक इतना भयानक शैतान है और एक इतना भयानक सज्जन है। मालिक ये बता, हमारे लिए तेरा रास्ता क्या है, ये है क्या, ये है क्या, और इसमें से हमने कौन सा रास्ता लेना चाहिए, ये बता। ऐसा कहते हुए मुझे नींद आ गई, ऐसा बाकी सबका कहना है। उन्होंने ये तो शब्द सुने नहीं, ये तो मेरे मन से गए, आकाश देखते। तो वो हो गए, भोजन का समय हो गया, 25-30 मिनट तक 2-4 बार छत पर उनकी पत्नी भी आई, बच्चे भी आए जगाने के लिए। मेरी नींद नहीं खुली, ऐसा उनका कहना। आखिर के अंदर, और जब कोई आया तो उस समय एक दृश्य मेरे साथ घटा, जिसने इस डायलॉग की ताकत मुझे दी। और वो ये था कि एक बहुत छोटा सा पॉइंट, कितना छोटा होगा, स्मॉलेस्ट इन द स्काई, इतना, और प्रकाश उसमें इतना था कि जैसे बिल्कुल सामने का बिंदु है, इतने लोग उसमें से प्रकाश निकला। और उसमें गोलाई में लिखना शुरू किया, दोनों सच हैं। ये बड़ी तेज गति से, मैं धीरे बोल रहा हूँ, एक शैतानी सच है, एक मानवीय सच है। इसलिए मानवता के सच को बढ़ाते जाओ, और ऐसा लिखते हो वो दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, काफी दूर तक। मुझे लगता है मिनट क्या होगा, 5-7 सेकंड, और उसका तो गायब हो गया। और मेरी आँख खुल गई, वो मुझे पूछने लगे कि आप कितने सेंसिटिव है अपनी नींद में, हमने खटखट ये किया, वो किया, उठे नहीं, हिले नहीं, करवट नहीं बदली, ऐसा क्या हम किया। मैंने कहा फिर कभी सुना। ये घटना मेरे साथ वहाँ घटी। तब मुझे लगा कि अपने जीवन के सफर को तो पक्का कर लेना चाहिए, फिर जो बीतेगा देखें। इसलिए मैंने आपको ऐसे अनेक वाक्यों में से मैं गुजरा हूँ, उस एक वाक्य को आज आपके साथ उल्टा करके फिर कुछ ने शायद नहीं करना। तरह तरह की बातों को सुनते मैंने उर्दू, फारसी, अरबी वगैरह कुछ पढ़ा नहीं, कायदा कोई पढ़ा नहीं। वहाँ लोग बोलते थे, उसी में से सुन कर मुझे उर्दू फारसी के शब्द, अरबी के शब्द याद हुए हैं। मैंने कुरान शरीफ कभी पढ़ी नहीं है, पर कुरान शरीफ को मैंने सुनते सुनते कुछ ना कुछ जजब कर लिया। लोगों को एक गलत फहमी होती है कि एक मौलाना से भी ज़्यादा कुरान शरीफ अंग्रेजी जानते हैं, उसको रटा है।
उसकी जिंदगी में उसका कुछ अमल नहीं है। हमने उसको पढ़ा है, देखा है, सुना है थोड़ा थोड़ा करके, और हमें लगा कि जिंदगी में कुछ अमल करने के लिए। अब मौलाना ने उसको पढ़कर अमल क्यों नहीं किया, ये उत्तर वही देगा। जिन मुसलमानों ने उसको पढ़ा वो फिर भी हिंसक हो जाते हैं, तो उत्तर वो देंगे कि कुरान शरीफ पर यह जो दाग लगता है आज मुसलमान के द्वारा, ये ठीक दाग है कि गलत दाग, परंतु होता है। तो ऐसे मैंने कश्मीर के सिलसिले में हजरत बल भी गया था आतंकवाद के दौर के अंदर, तो उन्होंने मेरी इतनी इंक्वायरी की थी कमेटी में कि मैंने उनको कहा था कि मेरे बारे में छुपाना नहीं, सिक्योरिटी अफसर को बताना RSS का जम्मू कश्मीर का इंतजाम है, तो हजरत बल में प्रेयर के लिए आने वाला है। तो इसलिए वो बड़े चौकन्ने थे। RSS वैसे बड़ा खतरनाक नाम है मुसलमानों में, मुसलमान की रूह कांपती है। RSS मतलब खा जाएगा, अच्छा ही खा जाएगा, पकाने की भी कोशिश नहीं करेगा। चलो कुछ गर्म तो कर लो, पका लो, कर लो, ये भी नहीं करेगा, कच्चा ही खा जाएगा। ये भी मैंने देखा है उन खतरों के बीच में। मैंने ये 2-3 घटनाएं इसलिए सुनाई, आपको बहुत सारे रास्ते इसमें से सोचने, समझने और करने के लिए मिलेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस जाएगा, वाई आई शुड बी विद मुस्लिम राष्ट्र, मुझे इसके साथ क्यों होना है। इसमें गहरे में जाओगे तो आपको कई तरह के प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। जब हम थोड़े बड़े हुए तो वो सारे बड़े होने के अंदर थोड़े और बड़े हुए, तो ध्यान में आया, हमने कुछ लोगों से सुना हिंदुस्तान के सब लोगों का DNA एक है, ऐसे हर मुल्क के लोगों का अपना अपना DNA एक है। दूसरी हमने ये भी बात सुनी कि मजहब बदला जा सकता है, पूर्वज नहीं बदले जा सकते। रोजगार, व्यापार, नौकरी बदली जा सकती है पर पूर्वज नहीं बदले जा सकते। उसके इबादत के तौर तरीके बदल सकता है पर पूर्वज नहीं बदल सकते। वो अपना ड्रेस, रेजिडेंस बदल सकता है, निवास बदल सकता है, कपड़े बदल सकता है, बार बार बदल सकता है, पर पूर्वज नहीं बदल सकता। ये भी हमने सुना। फिर हमने एक तीसरी बात भी सुनी, मुसलमानों से भी सुनी, हिंदुओं से भी सुनी, तरह तरह के विद्वानों से भी सुनी कि 99% जो मुसलमान है, ईसाई है, नबौध है, ये सब कन्वर्टीज हैं। लेस देन 1% है जो विदेशी हैं और इस देश में हैं। बाकी इस देश के थे, इस देश के हैं और इस देश के रहेंगे, परंतु वो कन्वर्ट हो गया अपने पूर्वजों से। इसलिए पूर्वजों के कन्वर्शन के कारण वो मुसलमान, ईसाई, नबौध है। अन्यथा क्या होते, जो पूर्वज थे वही ये भी होते। और इस तरह की बातें कहने वाले समय समय पर लोग मिलते थे। मैं कश्मीर घाटी गया हुआ था, मुझे 2-3 मुसलमानों के फोन आए थे, एक विशेष बात के लिए आप इमरजेंसी करके आए। तो मैं गया, तो वहां पर एक फकीर आए हुए थे। उन दिनों आतंकवाद शुरू नहीं हुआ था, खटखटाहट थी, किसी दिन भी बम गोलियों से भरपूर ये इलाका होगा, खून भी बहेंगे, चिथड़े भी उड़ेंगे। तो वो जो सज्जन थे मुझे मुसलमान, वो उन फकीर से मिलाने के लिए ले गए। उन्होंने कोई बात नहीं की, शायद जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनका बिना बात के हुए हमारा डायलॉग हो रहा था। तो उन्होंने एकदम जब मैं पहुंचा, परिचय दिया, परिचय देकर हमारा प्रणाम हुआ और उन्होंने कहा, तो एकदम बोले, आकाश आकाश आकाश, चीले चीले चीले, गिदड़ 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 गिदड़, खून खून खून, मांस मांस मांस, ऐसे 3-4-5 बार ये शब्द दोहराए उन्होंने। और ये सब दोहराने के बाद वो चुप हो गए और वहाँ धूना जलाया हुआ था, उस धूने पर बैठे। तो हमने 10 मिनट इंतजार किए, 15 मिनट, फिर हमने प्रणाम किया और चला। आई गॉट द मैसेज, फ्यूचर क्या है कि कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी के अंदर एक खून खराबे का दौर आ रहा है, जिसमें मांस बकरा होगा, खून बह रहा होगा, लोग मर रहे होंगे,
ऐसा एक विनाश का चर्चा होगी। मैंने संघ के अधिकारियों को बताया, बाकियों को बताया कि ऐसा ऐसा है, और उसके ठीक 3.5 महीने के बाद वहाँ आतंकवाद का जन्म हुआ। उसके बाद हम उसको सुबह सोचा कि अब रात का समय ठंडी भी है तो सुबह आएंगे, पर पता लगा कि वो रात को चले गए। कहाँ गए? और मजेदार बात यह है कि जिस पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन थी यहाँ धुनी जमाए हुए बाबा आए हैं, तो उस पुलिस को भी नहीं था, क्योंकि जब हम पहुंचे तो वहाँ पुलिस बहुत थी और खोज रही थी वो कौन था कौन था कौन था। तब से लेकर आज तक दोबारा मिलना नहीं हुआ, न पता लगा वो कौन था। पर उस समय में उसने यही शब्द बोले थे और इसलिए वो दृश्य देखा। और मैंने लगाया कि कमिंग सिचुएशन कश्मीर की कश्मीरियों के द्वारा खून खराबे और उजाड़ने वाली होगी। पाकिस्तान इसी नीयत से लगा है, कश्मीरी से कश्मीरी को मरवाना है, कश्मीर के कश्मीरी से लड़वाना है, कश्मीरियत को ख़त्म करना है, कश्मीर को बर्बाद करना है। इट इज़ द ओनली फेस ऑफ द टेररिज्म देयर, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। और एक ही कुरान शरीफ के हैं, एक ही किताब के हैं, एक ही इबादत के हैं, पर भयानक खून खराबे का दौर है। उसी के अंदर अपनी नफरतें और हसरत मिटाने के लिए हिंदुओं का भी कत्लेआम हो रहा है, महिलाओं की इज्जत लूटने का भी कत्लेआम हो रहा है। तो ऐसा एक मैंने आपके सामने उस दर्दनाक दृश्य को जिया है मैंने और खेला भी। जहाँ पर 2, 4, 5 परिवार हिंदू के रहते थे, मैं उनमें से भी कई गांव में विदाउट सिक्योरिटी होकर आया, ताकि उनको लगे कि जीना मरना यही है, धरती छोड़ने नहीं, धर्म बदलना नहीं, इसी पर अड़े रहना। और जिन्होंने गलती से धरती धर्म छोड़कर बदल भी दिया है तो देख कम, वो इबादत कुछ भी रखे हैं अपनी, परंतु वो एक अच्छे भारतीय, इंडियन और हिंदुस्तानी बनकर जीने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से मुझे मैंने एक दिल्ली का सफर वहाँ का सुनाया। अब ये जो हम सुनते रहते थे, इसका सच क्या है, यानी इसकी असलियत क्या है? तो मैंने सनातन के ग्रंथों में एक से जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। कुरान शरीफ में मुझे ये दोनों मिली, नहीं इसे फेसबुक पे डाल के और ये दोनों मिली। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक ही मैंने मिली, दो कैसे मिलेगी? फेसबुक से सेव कर लीजिए, वो करेंगे ना, फेसबुक पे तो डालेंगे, शेयर कर लीजिएगा। यानी अम्मी जान, माँ और मातरे ये जन्नत से भी बड़े हैं, जन्नत से श्रेष्ठ है। और इसलिए इस्लाम में इसके लिए कोटेशन है, माँ के कदमों में जन्नत। इसका मतलब कि माँ जन्नत का मार्ग है, वो भी जन्नत से मार्ग। ये इस्लाम की सही। और दूसरी है हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत इतना बड़ा ईमान है कि बाकी सब ईमान इतने छोटे हैं कि सारे ईमान एक पलड़े में एक ईमान, वतन की मोहब्बत, वतन की हिफाजत, वतन के प्रति अपना लगाव, ये इतना बड़ा है कि ये अकेला आदमी को जन्नत नसीब करा सकता है। बाकी ईमानों से जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी मालूम नहीं है, क्योंकि सारे ईमान एक ईमान से वजनदार नहीं है, छोटे पड़ते हैं, कम पड़ते हैं। एक ईमान सबसे बड़ा है, वतन की मोहब्बत, यानी वतनीयत, नेशनलिज्म आप उसको कह सकते हैं कि जो है। तो इस प्रकार से ये मैंने पढ़ा था उसमें से। तो ये कोटेशन हुआ, मैंने इधर संस्कृत में, हिंदी में इसको भी पढ़ा। मालिक एक है, मार्ग अनेक है। मालिक अनेक नहीं है, मालिक एक ही है। कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई रब कहता है, कोई तारक कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान कहता है। पर भगवान ने ये कहा तुम्हारी किताब में और मजहब में मेरा क्या नाम है ये तुम जानो, और जिस भी नाम से पुकारना जो पुकारो, पर मैं एक ही हूँ। और उसने वो शब्द दिया कि लोग मुझे कहते हैं मैं मालिक हूँ जहाँ,
या लोग कहते हैं मैं ऊपर वाला। इसलिए दुनिया का किसी मत पंथ का आदमी हो, जब उसको याद करता है और मांगता है, ऊपर देखता है, ऊपर झोली पसारता है और ऊपर ही हाथ पसारता है। इसलिए यहाँ पर अभी आपने जो पढ़ी, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपनी प्रेयर बनाई है, हे मालिक शब्द उसमें रखा, ये भी रखा जा सकता है हे ऊपर वाले, और मालिक शब्द और गहरा है, और मालिक से ऊपर वाला बहुत साफ सुथरा है। तो उसने कहा कि मैं ऊपर वाला और मालिक था, हूँ और रहूँगा। बाकी को जिस जवान में, जिस मजहब में जो बुलाना चाहे, मैं उससे ना अनेक हो सकता हूँ ना अनेक हूँ, मैं एक था, एक ही रहूँ। हमने ये भी सुना, तो इसका मतलब ये भी एक बात है। इसके बाद एक मजेदार बात और सुनी, और वो और मजेदार है, अच्छी बात है। और वो हमने सुना कि आप उसको कुछ भी पुकारो, कहीं भी पुकारो, वो सब जगह मिलता है। कौन सा जनगण है जिसमें वो नहीं है, और जो उससे बाहर, हर जनगण में उसका वो विराजमान है। वो चाहे जीवित हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, चाहे वो ईंट पत्थर हो, चाहे वो। और वही एक ऐसा है जो बेजुबान की जुबान को भी जानता है। मैं और आप तो एक दो ही जुबान जानते, ज़्यादा नहीं जानते। मैंने इसलिए जब मैं वहाँ गया था हजरत बल में, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं अरबी में अगर फरियाद ना करूँ तो मालिक सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अगर मैं फारसी में नहीं बोला तो मालिक सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अगर मैं उर्दू में नहीं बोला सुनेगा कि नहीं सुनेगा? मैंने संस्कृत में भी नहीं बोला, मैंने डोगरी में या हरियाणवी में बोला तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो मेरे मुंह की तरफ देखने लगी पूरी की पूरी के बैठे। उन्हें कहा कि लगता ही है कि वो आपकी सुनेगा, हमारी नहीं सुनेगा। तो इसलिए जो बेजुबान की भी जुबान समझता है उसको मालिक कहते हैं, रहबर कहते हैं, कारक कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो इसलिए समझने में भी चीजें हैं, ना समझना जो तो नहीं भी है। लोग बड़ी जल्दी से कह देता है कि अगर ये बोलेंगे तो हमारी आइडेंटिटी को खतरा है। मैं 30-40 तरह के चर्चों में गया, जबकि उनके 239 के लगभग सब सेक्ट हैं, फिरके हैं। 72 के लगभग इस्लाम के फिरके हैं, 72 ही हैं। और मालिक ने कहा 73-74 आते आते इस्लाम का कुछ और हो जाएगा। ये भी लोग मुझे बताते हैं। परंतु मैं उनकी भी मस्जिदों में गया, सारे मुसलमान एक मौलाना के पीछे बात नहीं करते, सबके अपने अपने मौलवी हैं, मौलाना अलग अलग करते हैं। तो ये इसलिए था, इसलिए मालिक एक है, रास्ते अनेक हैं, हर मजहब में रास्ते अनेक हैं। अगर हर मजहब में अनेक नहीं होते तो फिर मजहब, मस्जिदें और दरगाहें कैसे होती? फिर शिया और सुन्नी दरगाह अलग कैसे होती और बाकी दरगाहें अलग कैसे होती? फिर दरगाहें छोड़ दो, मस्जिदें शिया और सुन्नी की अलग अलग है। और जो मस्जिद मानता है पक्का, वो दरगाह को कट्टरपंथता कहता है और ये कहता है ये इस्लाम से बेईमानी है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि सारा मुसलमान एक? क्योंकि जब हम अनेक थे, अनेक हैं, इसलिए फिर लोगों ने इस बात को, हमने संस्कृत में पढ़ा, ग्रंथों में पढ़ा कि मालिक एक है, मार्ग अनेक है, इबादत के तरीके भी अनेक हैं, परंतु मंजिल एक है, मालिक मंजिल। तो इसी प्रकार से इस्लाम के अंदर इस विविधता को, बड़े वैरायटी को कहने के लिए रास्ता मिलता है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तेरा अपना दीन है उस पर चल, दूसरे के दीन में दखल मत दे, बल्कि दूसरे के दीन की इज्जत कर। और उसी के साथ हमने टाइम जोड़ी उसके अंदर, अच्छा है एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित हो। तो हमें कोई बांट नहीं सकेगा जब बटेंगे नहीं, तो भड़का नहीं सकेगा जब भड़केंगे नहीं, तो लड़ेंगे नहीं। इसलिए लड़ाइयों से, दंगों से, छुआछूत से मुक्त होने का सीधा सरल रास्ता है। ग्रंथ वही है दोस्तों,
आदमी अकल लड़ाएगा और मन के अंदर मानवता लाएगा, इंसानियत लाएगा, तो उसको मिलने के रास्ते मिलेंगे, नहीं तो उसको लड़ने के, बटने के और भड़कने के रास्ते खुलेंगे। शैतान हमेशा जिंदा है, क्योंकि शैतान को खुदा ने परमानेंट आशीर्वाद दिया है, तू भी रहेगा, तेरे लिए मौत नहीं है। इसी प्रकार से और सनातन संस्कृति में कहा गया कि राक्षसी कर्म हमेशा रहेंगे, तो उसको मौत नहीं है। अच्छे लोग राक्षसी कर्म से बचकर चलते हैं, बुरे लोग उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं, इसलिए अच्छे और बुरे इंसान होते हैं। अब इसी में से चीजें सुनते सुनते गए कि आखिर कौन है, तो मैंने इस पर से प्रयोग किया DNA। इसको मैंने सुना है, आज उसकी व्याख्या फिर से करूँ। DNA एक ब्लड टर्मिनोलॉजी है, रक्त लिया जाता है और रक्त से जांच करते हैं बच्चों में और माता पिता का क्या रिश्ता है, और उस रिश्ते को तय करते हैं, और रिश्ते को तय करते हैं तो पता लगता है। पर प्रश्न खड़ा होता है 140 करोड़ लोग, या किसी देश के 3 करोड़ लोग हैं, किसी के 5 लाख हैं, किसी के 50 लाख हैं, जनसंख्या अलग अलग है, देशों के समूह भी हैं उनकी, परंतु उसमें से प्रश्न आता है कि इसकी सोशो कल्चरल और जो इसकी वो क्या होगी, एनालिसिस क्या होगा, ज्योग्राफी क्या होगी, इसकी क्या होगा। इसलिए मेरे 3 साल पहले मन में आया इस DNA के उस रहस्य को जानना चाहिए जिसे हम सब लोग एक माने। तो उसमें से करते करते लोग सुझाते गए, लोगों से वार्ता होती चली गई, हम प्रयोग करते चले गए। ईसाई होंगे, मुसलमान होंगे, लाहौर के होंगे, बांग्लादेश के होंगे, नेपाल काठमांडू के होंगे, श्रीलंका के होंगे, ये जो हिंदुस्तान कभी कहलाता है। मैंने इन सब पर प्रयोग किए, हर धर्म वाले पर किए, हर लिंग वाले पर किए, हर भाषा बोलने वाले पर किए, हर सिविलाइजेशन पर किए, हर प्रकार के जुबान वाले पर किए। और शुरुआत मैंने जानबूझकर ऐसी जगह से की थी कि जहाँ सबसे कठिन होगा, केरल में की और ईसाइयों से मेरी मान्यता थी। मैंने सोचा आज इस प्रयोग को करके देखते। तो D से हमने आइडेंटिटी में 2 शब्द गिने, D यानी ड्रीम और D यानी फेस ऑफ द ड्रीम, यानी मनुष्य। और वहां मैंने प्रश्न किया, यह जो इंसान घड़ा जाता है, इंसान घड़ने वाले कल कारखाने का नाम होता है जहाँ इंसान बनता है, तो उस कल कारखाने का नाम है औरत की गर्भ। औरत का गर्भ वो कारखाना है जिसमें भ्रूण गलता है और उसके बाद घड़ाई होती है, और मेरे और जैसा आपका आदमी उसमें से निकल कर आता है। इसके अतिरिक्त देयर इज नो अदर इंडस्ट्री। और ये भगवान के द्वारा बनाई गई इंडस्ट्री है, ये मनुष्य का इसमें कोई दखल नहीं है। ये ईश्वर प्रदत्त वो है, उसने औरत में ऐसा गर्भ बनाया है जहां इंसान बनता है। अब ये इतना सरल है, सच है, समझने में कोई बड़ा भारी आध्यात्मिक का फिलोसफी का झंझट नहीं है, आराम से समझ में आता है कि वहां से बनता है। तो मैं और आप काले होंगे कि गोरे होंगे, ना एप्लीकेशन दी, ना वहाँ किसी ने ब्लूप्रिंट दिया, कोई फोटो भी नहीं दी कि भाई ऐसा पैदा होना चाहिए। तो हम गुस्सैल होंगे कि हंसमुख होंगे, जो भी होना हम घड़े वहाँ। तो वहाँ हम घड़े गए, बाहर आए, तो घटने वाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम है माँ का गर्भ। इसलिए कहा गया माँ के कदमों में जन्नत है, इसलिए कहा गया माँ स्वर्ग से भी महान होती है। और अगर माँ नहीं है तो मैं और आप भ्रूण के रूप में आ ही नहीं सकते, भ्रूण के रूप में आएंगे नहीं तो इंसान बनेंगे, पैदा हो ही नहीं सकते। क्योंकि पैदा होने का कल कारखाना बंद कर देंगे, नष्ट कर देंगे तो रुक जाएगी। और भगवान ने ये उत्तर देते हुए खुदा ने कहा, मैं भी अगर आऊंगा नबी पैगंबरों के रूप में तो मैं भी औरत की कोख से ही आऊंगा।
सर्जनी पर, वैसे नहीं हो। तो इसलिए इसमें से आया कि अब मनुष्य आया तो बेसिक बात तो होगी कि दुनिया के हर मनुष्य को, दुनिया के हर जानवर को, दुनिया के हर पक्षी को फीमेल से इस जगत में आना है। देयर इज नो अदर वे, उसी से वो आएगा। अब इसमें से आने पर जो बहुत सरल है आगे समझना, फिर हम कौन है, हमारा डीएनए कैसे है। तो ड्रीम आइडेंटिटी, मैंने उनसे पूछा था आपको कभी लैटिन में, फ्रेंच में, इटालियन में, इंग्लिश में सपना आया है? आपसे पूछता हूँ, अरबी में और तुर्की में और फारसी में सपना आता है तो आप खड़ा करोगे? कभी नहीं, कोई नहीं। अच्छा, रूसी चीनी में आता है तो हाथ खड़ा करो। जर्मनी जापानी में आता है तो हाथ खड़ा करो। जब भी सपना आता है तो किस में आता है? हिंदुस्तान। आपको अपने अपनी मातृभाषा में आता है, अपनी बोली में आता होगा। और उन बोलियों का समूह, मलयाली हो, तमिल हो, कश्मीरी हो, डोगरी हो, बंगला हो, गुजराती हो, मराठी हो, असमिया हो, वो तमिल हो, तेलुगु हो, इन सब भाषाओं के समूह को, उर्दू हो, कश्मीरी हो, इन सब भाषाई समूह को कहते हैं दीज आर इंडियन लैंग्वेजेस। ये सब हिंदुस्तानी भाषा है। तो जब भी सपना आता है किसमें आता है? मातृभाषा, हिंदुस्तानी भाषा में ही आता है, भारतीय में ही आता है ना। तो इसका मतलब है कि हर सपने के दिन ईश्वर खुदा आकर कहता है, हे बेगम, हे साहब, तुम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तानी रहोगे। ये हकीकत है मेरी बात। मैं भी यूनिवर्सिटी में था कल, इसकी मेरठ की शुभारंभी में कार्यक्रम, मैंने वहाँ पूछा, अब जिसने दो लोगों ने लेक्चर प्योर अंग्रेजी में दिया था, मैंने उनसे पूछा, सर आपको भी अंग्रेजी में सपना आया? नहीं, सपना तो बिल्कुल हिंदी में। तो यहाँ कई प्रोफेसर डीन बैठे हैं, यहाँ पे डायरेक्टर बैठे हैं, 20-50 होंगे जो इस रुचि के हैं, और अच्छा ऐसे लोग लीड करेंगे तो और अच्छे से मूवमेंट आगे बढ़ेगी। तो आवर ड्रीम लैंग्वेज टेल्स अस, तो गॉड कहता है, खुदा कहता है, अल्लाह कहता है, रब कहता है, ईश्वर परमेश्वर वाहिगुरु कहता है, रहबर कहता है, परवरदिगार कहता है, देख मैंने तुझे हिंदुस्तानी बनाया है और हिंदुस्तानी ही तू रहेगा, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। अब फिर भी हम एक हैं कि हमारा यहाँ दम घुटता है, तो ऐसे लोगों का क्या विचार करेंगे? जब पता है कि खुदा ने हमें हिंदुस्तानी बनाया है, फिर दंगा क्यों करते हैं? जब पता है खुदा ने हमें भारतीय, इंडियन, हिंदुस्तानी बनाया है, तो फिर खून खराबा क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि इंसान मजहब का चोला पहनकर घूमता है पर शैतान के रूप में घूमता है। तो क्या हिंदुस्तान को शैतानों को झोंक देना है जो आप शायद इंसानों का कत्ल करते रहे, या फिर इंसानों को एकजुट होकर उस शैतान का मुकाबला करना है, या सीधे रास्ते है ये इस गली और मोहल्ले को छोड़कर चले, तेरा इस गली मोहल्ले में कोई काम नहीं है साहब। तो ड्रीम आइडेंटिटी है, दूसरी है फेस आइडेंटिटी। अब आप पाकिस्तान के, म्यांमार के, नेपाल के, हिमालय के, श्रीलंका के, लाहौर के और हिंदुस्तान के सब सूबों के, सब जाति मजहब के लोगों का यहाँ बैठे हैं, चेहरों की फोटो लेकर लगा दी जाए, पूछा जाए हर बच्चे से ये कौन से चेहरे हैं, तो आपको क्या लिखेंगे? अरबी लिखेंगे, तुर्की लिखेंगे, रूसी चीनी लिखेंगे, यही लिखेंगे ना इंडियन फेस है, अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदुस्तानी बोलेंगे, भारतीय बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। तो बाय फेस हम हिंदुस्तानी हैं, बाय ड्रीम वी आर हिंदुस्तानी हैं। इसलिए हम सबका 140 करोड़ लोग नहीं, जो कभी हिंदुस्तान था आज नहीं है, उस सारे को मिलाकर भी हम ड्रीम जो करते हैं, और हमारे फेस जो है उसमें फिर म्यांमार भी आता है, अफगानिस्तान तक भी आता है,
उधर इंडोनेशिया भी चले जाओ तो आता है, तो इधर ईरान तक भी आता है। वी आर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, वी आर नोन एज बाय ड्रीम्स हिंदुस्तानी, वी नोन एज बाय फेस इंडियन फेस। अब घूर कर लड़ने की जरूरत क्या पड़ी, और भड़कने की और बहकाने की जरूरत क्या पड़ी। हम सब थे हैं और एक है। कभी पूछते हैं कोई आप कहाँ के, तो लोग पूछते हैं बताया तेरा पिंड गिरा है, तो है कहाँ का, मूल कहाँ का है। मूल को अंग्रेजी में कहते हैं नेटिव। तो हमारा नेटिव नेशन कौन सा है। और इसलिए जब दुनिया के जिस देश से जो नागरिक आता है उसी नाम से वो पहचाना है। तो ये नहीं कहता अमेरिकन को, लैटिन को, फ्रेंच को, इंग्लिश को, न्यूजीलैंड वाले को, ईरान के, रोम के आदमी, ये ईसाई, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट है, सभी कहते हैं साहब ये अमेरिकन आया, ये ब्रिटिश आया है, ये इटालियन आया, ये फ्रेंच आया, ये कैनेडियन आया, ये रोमन आया, ये यूनानी आया। कोई रिलीजन से नहीं उनको बुलाता, कास्ट से नहीं बुलाता, पार्टी से नहीं बुलाता, सब उसको कंट्री से बुलाते हैं। अरब का, तुर्किस्तान का, ईरान का, इराक का, लेबनान का, फिर और उसका फिलिस्तीन आदमी का आदमी है। तो कोई नहीं कहता शिया सुन्नी है, अहले सुन्नी है। ये कहते हैं भाई ये अरबी है, ये तुर्की है, ये फारसी, ये लेबनानी है, ये फिलिस्तीनी, रूसी चीनी का भी ऐसे ही। तो अपने देश के अंदर हम सबके पास सर्वाधिक नाम है दोस्तों। एक नाम के बारे में बहुत क्लैरिटी चाहिए। हमारे देश में आर्यव्रत दुनिया ने कहा, इसलिए लोग कहते थे यहाँ के लोग आर्य हैं, आर्यव्रत के कारण। भारतवर्ष बना तो कहा भारतीय है, हिंदुस्तान बना तो हिंदुस्तानी है, इंडिया बना तो इंडियन है, हिंद बना तो हिंदी हिंदू है। और एक बात ध्यान में रखिए, सबसे अधिक इस देश को हिंद कहने वाले लोग मिडल ईस्ट के। इसलिए गुरु नानक देव जब गए थे तो उनके लिए लिखा हुआ है कि यह हिंद के सबसे बड़े वतन के लोग हैं, हिंद के रहबर से आते हैं। स्वयं रसूल ने जब मदीना शरीफ से वापस आते हुए मक्का शरीफ आ रहे थे तो कहा कि मुझे हिंद की सरजमी से सुकून की ठंडी हवाएं। उन्होंने ना इसको इंडिया का, ना भारत का, ना उन्होंने इसको आर्यव्रत कहा। रसूल ने जब भी कहा हिंद कहा। गुरुओं में नौवें पातशाही को हिंद की चादर कहा गया, गुरुदेव का, जिनका बलिदान, जिनका और सर धड़ से अलग किया था औरंगजेब के कहने पर कत्ल हुआ। तो इसलिए ये है, और इसलिए इसके ये नाम थे हैं। जब मुझे कोई कहता है कि हिंदू में से बदबू आती है, हिंद में से बदबू आती है, मैंने कहा तो तुझे रसूल में से भी आती है, क्योंकि उन्होंने तो हिंद की सरजमी कहा है इसको। जब किसी ने कहा है कि मुझे राम और कृष्ण में बू आती है, तो प्रश्न खड़ा होता है कि फिर रसूल ने तो यही कहा था, मेरे से पहले 1,24,000 नबी पैगंबर आए हैं, मेरे से पहले। यानी ये 1,24,000 में रसूल नहीं है, वो उसके बाद एक है। तो उनके सुन्नत और हदीस मिलती है। 1,24,000 नबी पैगंबर आए हैं, अलग अलग वक्त में आए हैं, युगों में आए हैं। उनकी नमाजें, उनकी पूजाएं हैं, इबादत है, उनकी उम्मतें हैं, नहीं उनके फॉलोवर्स हैं, उनकी किताबें हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर किसी सरजमी पर और आए हैं नबी पैगंबर आदि, तो हिंद सरजमी पर है। तो हिंद की सरजमी के हर नबी पैगंबर की इज्जत करना, यानी रसूल को मानना है, रसूल को मानना है, यानी इस्लाम को मानना है, इस्लाम को मानना है तो खुदा को जानना है। हम गलत रास्ते पर नफरतों में कब तक चलेंगे और क्यों चलेंगे और किस लिए चलेंगे? इसलिए मैंने कहा कि मैंने जितना जाना, जब मैं उसमें गया तो मुझे लगा कि हो गया है, मुसलमान ही इस्लाम का दुश्मन है, या मुसलमान को बेचारे को पता ही नहीं है
जो इस्लाम के जानकार माने जाते हैं उन्होंने कौन सी ठेकेदारी खुदा से ले ली। मुझे ओवैसी का मालूम है, ओवैसी ने कहा था एक बार कि मुझे तो खुदा ने मुसलमान को भड़काने के लिए भेजा है। मैं उसके 4 दिन बाद हैदराबाद में था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि मैं ओवैसी को इतना ही कहूँगा कि कम से कम खुदा पर अपराध और पाप का संगीन आरोप नहीं लगाए। तो कहता कि शैतान ने मुझे भड़काने के काम के लिए भेजा, खुदा वाला भड़काने का काम कैसे दे सकता है। फिर मैंने पत्रकारों को कहा कि उसके अखबार क्या कोई है इसमें, तो 2 लोग थे। मैंने कहा मेरा हेडिंग देकर छाप देना, इसमें बता देना भाई साहब ने ऐसे ही कहा। उसके बाद उसको समझ में आ गई, कम से कम ये शब्द उसने फिर कहे। मैंने कहा तो खुदा को और रसूल को बदनाम करे, इसकी इजाजत कौन देता है। और इसलिए तेरा पाप कैसा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तुम्हें आज तक 0.5% में भी वोट नहीं दिया। केवल हैदराबाद छोड़कर बाकी सब जगह जमानत जब्त करके आ जाता है। अब मुसलमान तुम्हें नेता मानता है तो बदकिस्मती है, नहीं मानता है तो इससे ज्यादा सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। सच हो जाता है। तो फिर हमें मीडिया को कहना होगा खुदा जो है किसी को शैतानी काम नहीं दे सकता है, खुदा नेक काम देता है। इंसान अपने कर्मों से शैतान के रास्ते जाता है। खुदा तो भी वहां उसको नेक नियति का रास्ता दिखाता है, शैतानी का रास्ता नहीं दिखाता। वो रावण हो, कुंभकर्ण हो, कंस हो, हिरण्यकश्यप हो, भगवान ने तो उनको नेक रास्ता ही दिखाया। वो नहीं गए तो उद्धार किया उनका। देखिए और बुरे रास्ते पर चलने के लिए कभी इजाजत नहीं। जबकि तो 18 तारीख। तो इस प्रकार से हम सबका नेटिव नेशन हिंदुस्तान था, है और रहेगा। हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। ये है एंसेस्ट्रल आइडेंटिटी। हम सबके पूर्वज वो एक थे, एक हैं, एक रहे। मैं और मैं 1 घंटा 2 मिनट बोलना है। पहले हमारे मैं शाक्तवंती माता का उपासक बना, तो उससे पहले हमारे पूर्वज कौन थे। ये राधा स्वामी या ब्रह्म कुमारी बना तो इनके पूर्वज कौन थे। ये मुसलमान ईसाई बना जब इस्लाम और ईसाइयत नहीं थे तो पूर्वज कौन थे। ये बौद्ध जैन बना, सिख बना जब ये नहीं शुरू हुए थे तब इनके बुजुर्ग कौन थे। तो कौन थे इसका उत्तर ऐसा देना, परंतु इतना तो पता है एंड हियर वी आर फ्रॉम द वन एंसेस्टर्स। इसलिए हम ऐसे पीछे के जाएंगे। इसका अर्थ धर्मांतर नहीं है, धर्म एक हो जाना नहीं है। हिंदुस्तान ने एक धर्म रहेगा, ये ना कभी प्रीच किया है ना करता है। वो हमेशा बहुधर्मी देश था, सभ्यता थी, तहजीब थी, है और सदा रहेगी। क्योंकि हम ही ऐसी धरती और समाज और सभ्यता है जो विविधता का सम्मान करती है। इसलिए यहाँ रामलाल था, वो बौद्ध बना रामदास हो गए, वो जैन बना तो राम कुमार हो गए, वो सनातनी बना तो रामलाल हो गए, वो सिख बना तो राम सिंह हो गए, वो नव बौद्ध बना तो रामदास बौद्ध हो गया, वह ईसाई बना तो रेवरेंड हुआ, वो मुसलमान बना तो रहमुल्दीन हुआ। परंतु मुझे हिंदुओं को मूल रामलाल बनकर रामदास, राम सिंह जो चाहे बना लो, हमने वैरायटी को एक्सेप्ट किया है। जी सकते हो, बढ़ सकते हो, क्योंकि एवरी रिलीजन, हिंदुस्तान की तहजीब ये कहती है कि आल रिलीजन मेक्स वे बेटर एंड गुड में। आप खराब हैं तो अच्छा बनाती है, अच्छा है तो बेटर बनाती है, बेटर से आपको बेस्ट बनाती है, कहती है और अच्छे बनो, दी बेस्ट बनो। इसलिए मजहब से कोई लेना देना नहीं। मजहब आज इतने हैं, अगर इस्लाम के 72 फिरके हो गए, कल अगर 80 फिरके हो जाए तो भी चलेगा। ईसाइयत के आज 200, 250 फिरके हैं और 5 बन गए तो चलेगा।
आज बौद्धों के, जैनियों के, सिखों के, राधा स्वामियों के फिरके हैं, वो और बढ़ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। पर फिरकों में झगड़ा होना, फसाद होना, इट इज रॉन्ग। भारत ही ऐसा देश है जो आपको हर पूजा पद्धति को स्वीकार करता है, किसी पूजा पद्धति से इनकार नहीं करता। तो जिससे चाहे भगवान को जब तो मान भगवान। इसलिए हिंदुस्तान कहता है इस दुनिया के अंदर कोई काफिर नहीं है, ऑल आर बिलीवर्स। जो कहता है ये काफिर है वो स्वयं काफिर। एक दरगाह को पूछता है, दरगाह में अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई किसी की दरगाह है, कोई किसी की है, ठीक है। वो मस्जिद को मानता है, मस्जिद की, वो किसी और मकतब को मानता है, वो ठीक है। तो ऑल वैरायटीज आर, उनका सबका उद्देश्य है नेक, सच्चा, अच्छा इंसान बनना। और जिसका ये नहीं है फिर वो मजहब शैतान का हो सकता है, दीन का नहीं, खुदा का या ईश्वर का नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान भी तो साथ साथ काम करता ही है। तो इसलिए वी हैव ए कॉमन डीएनए, और कॉमन डीएनए हमारा कहाँ तक है? महाभारत काल का हिंदुस्तान था, जिसमें ईरान था, इंडोनेशिया था, हिमालय था, हिंद महासागर था, ये सारा था। इन सब की फेस आइडेंटिटी इंडियन। और इसका अगर लेना हो, जो पाकिस्तान पानी पी पे कर कहता रहता है, हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़कर लेके हिंदुस्तान। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, हमारे भी 24,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे, 30 देशों के विद्यार्थी उस समय वहां थे, हजारों हजार। तो भारत के प्रधानमंत्री ने मजहब पर बात नहीं की, जात पर बात नहीं की, भूगोल पर और पार्टी पर बात नहीं की। मालूम है रूस से क्या बात की, यूक्रेन से बात क्या की, पर रिजल्ट सामने था कि जो तिरंगा हाथ में उठाकर चलेगा, ना रूस की गोली लगेगी, ना यूक्रेन की गोली लगेगी, वो सुरक्षित सम्मानित पहुंच जाएगा। हमने 24,000 के 24,000 बच्चे एयरपोर्ट पर भिजवाए, लिफ्ट करते गए, आ गए। तो नेपाल को भी यही लगा, भूटान को भी यही लगा, और इसको क्या नाम है, श्रीलंका को भी यही लगा, और बांग्लादेश को लगा। सबने तिरंगा उठाया। ये तिरंगा इज ए गारंटी ऑफ सिक्योरिटी, तिरंगा इज ए गारंटी ऑफ यानी डिग्निटी। फिर वहां पर एक संकट खड़ा हुआ, उस समय आपने टीवी अखबार में देखा होगा, 700 बच्चे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत ने, वहां एम्बेसी ने उनको तिरंगा उठाने की इजाजत दी। तो उनको तो 3, 4, 5वें दिन जो विस्फोट हुए उधर की तरफ, उसके कारण लगा था हम तो मौत में मर जाएंगे। कुछ ने तो पाकिस्तान मुर्दाबाद भी बोल दी, परंतु उसके बाद बच्चों ने, हिंदुस्तानी बच्चों से और हिंदुस्तानी एम्बेसी से पूछा, हम अगर तिरंगा उठा लेंगे आप एतराज तो नहीं करेंगे? उनका नहीं करेंगे। और इसलिए बाकी तो ग्रुप में एक तिरंगा उठाया, या सबने तिरंगा उठाया, ना रूस की गोली चली, ना यूक्रेन की गोली चली, सारे एयरपोर्ट और पाकिस्तान को झक मारकर जहाज भेजना पड़ा। तो हिंदुस्तान आज के समय में इतने कड़वाहटों और जहरीले के समय में भी इट इज हिंदुस्तान, इट इज हिंदू, इट इज भारतीय, इट इज इंडियन, इट इज हिंदुस्तान। तो हम कह सकते थे, सरकार को भी स्टैंड ले सकते, हम धर्म परिवर्तन के लिए भी जोर डाल सकते हैं, पर नहीं किया। देश की निष्ठाएं बदलने के लिए भी जोर डाल सकते, पर नहीं किया। हमने दुश्मन से भी दोस्त का व्यवहार किया, अपनेपन का किया, अतिथि देवो भव किया। इस हिंदुस्तान को जब समझ लेंगे तो समस्याएं हल हो जाएंगी। तो भड़काने लड़वाने वाले तो रहेंगे। इसलिए हमारा डीएनए एक था, एक है, एक रहेगा, और वहां तक है। और इसलिए मेरा 1986 में जो मुस्लिम डायलॉग पहला हुआ था, मैंने कई बार उसको सुना है, राजौरी में हुआ था।
और उसकी सेंसिटाइज मेरी गलती कहिए या अच्छापन कहिए उसके कारण हुई थी। वहाँ पर बाकी सब बुलाए गए थे, 2 संस्थाएं थी जो थोड़ा सा दे बिलीव इन टेररिज्म, उनका फेथ ही टेररिज्म, इंसानियत नहीं। तो मेरे पास एक फोन आया कि हम भी आपका लेक्चर सुनने आ सकते हैं। मैंने कहा वहाँ सबको निमंत्रण मिल रहा है, आप भी ले लीजिए। मुझे नहीं मालूम था उसमें एक आतंकवादी ग्रुप वो भी है जिसने मेरे सिर पर इनाम रखा हुआ है। वो होते ही क्या वो निमंत्रण मिला, सूचना मिली, तो डीएम परेशान हो गया, एसएसपी भी परेशान हो गया, स्पेशल डीआईजी जो मुकर्रर था वो भी परेशान हो गया, ब्रिगेडियर आर भी परेशान हो गया कि भाई साहब ने क्या कर दिया। मैंने कहा मैंने कह दिया, मुझे ज़्यादा सोचा नहीं मैंने, तो अब आएंगे, आने दीजिए, क्या करेंगे। 2 ही काम है, या तो खून बहेगा या मोहब्बत होगी। मैं अपना काम करूँगा, आप अपना काम करिए। तो मैं बोला वहाँ पर 1 घंटा 3 मिनट के लिए, फिर प्रश्नोत्तर चले, जिंदाबाद। उसमें मैंने पाकिस्तान से शुरू किया था आज। मैंने कहा सब धर्म मानते हैं, जो जन्म है वो पाकिस्तान की जन्म तिथि बताओ। सबने बताई 15 अगस्त 1947, रात में 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे। मैंने कहा अपने प्यारे हिंदुस्तान की, हिंद की, इंडिया की, भारत की, आर्यव्रत की जन्म तिथि बताओ। तो किसी ने बताई। भारत आज जन्मा है इसलिए मृत्यु नहीं है, पाकिस्तान जन्मा है इसलिए मृत्यु है। आपको क्या है, जिस दिन नहीं रहेगा तो दुख मनाओगे या सुख मनाओगे? तो इसलिए ये और उसका उत्तर वहाँ सबसे बुजुर्ग आदमी थे, 86 वर्षीय मौलाना थे फकीर। उनके सब धर्मों में इज्जत थी, इंसानियत के जीते जागते चिराग। तो मैंने उनको कहा कि मौलाना आप ही बता दो। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा जैसे खुदा जन्म से और मौत से परे है और खुदाई सदैव रोशनी देती है, ऐसे हिंदुस्तान जन्म और मौत से परा है, क्योंकि ये खुदाई मुल्क है। वंदे मुझे नहीं लगता है उसको तो घूरने वालों ने उसको भी घूर कर देखा। जैसे हमारे मौलाना उमैर इलियासी जो थे, वहाँ चले गए, फतवे आए, तो हमारे यहाँ 2-3 लोग बैठे हैं, उनसे उनके फोन पर बात हुई। उन्होंने कहा हम तो जिस दिन पहली बार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में गए थे उसी दिन फतवा आ गया था। अब फतवों का युग चला गया है, फतवे डस्टबिन में और इंसानियत जिंदाबाद बाहर। पहले इंसानियत डस्टबिन में थी, आज है डस्टबिन। और इसलिए मैं तो पूछ लिया करता हूँ मीटिंगों के अंदर, आप में से ऐसे कौन लोग हैं जिनको अब तक 5 लाख से अधिक धमकियां आ चुकी है? जरा हाथ खड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10-20 हजार आ गई, 10-20 हजार तो आएगी। जो मैं घर से आई हूँ, मानवता के चैंपियन है। अरे जिनको 4 लाख बार धमकी आ चुकी है और गालियां आ चुकी है, वो हाथ खड़ा। दीदी खड़ी 1 करो, लाख आपको तो आई फतवा से। 3 लाख जिनको आ चुकी, दीदी को फतवा जाएगी। 2 लाख आ चुके हैं। है जिनको आती रहती है, हम गिनती गिनना ही बंद कर दिया। अब ये समझ लो कि जिनको आते हैं ये शहंशाह हैं, बाकियों ने शहंशाह बनना है। इसलिए इसे घबराने की जरूरत नहीं है। जितने का आपको आते हैं मिलाकर उससे ज्यादा मुझे भी आते रहते। तो हमने तो ये कहा, इसलिए वो एक शायर कहता है ना, अगर नुक्स नहीं निकालोगे तो फिर मैं सुधरूंगा कैसे। वाह। तो उनका काम है इस कोने को घिसाना, वो नहीं घिसाएंगे तो हम चमकदार कैसे होंगे। तो इसलिए इसको समझना, अगर हमें भारत को दंगा मुक्त, छुआछूत मुक्त,
मजहबी कट्टरता से मुक्त, इंसानियत के रास्ते पर लाना है, प्रदूषण मुक्त करना है, जो गरीब दुखी पीड़ित कमजोर है उससे मोहब्बत और प्यार और मदद वाले रास्ते पर बढ़ना है। तो उसको सीखना होगा, एक नए हिंदुस्तान का आगाज करना, और इस नए हिंदुस्तान का आगाज हम करेंगे। इसलिए बेसिक रूट हमारी क्या है? अगर पूछ लिया आपने बाप का नाम, दादे का नाम, परदादे का नाम, चरदादे का नाम, लक्कर दादे का नाम, सड़ दादे का नाम, तो हम कॉमन एंसेस्टर्स के हैं, कॉमन मुल्क के हैं। तो फिर इसलिए हिम्मत होनी चाहिए कि हमारा गोरी गजनी से और मुझे तक कोई रिश्ता नहीं। दे आर नॉट इंडियंस, दे आर अग्रेसर। ये जिस दिन कहने की हिम्मत होगी तो ताकत मिलेगी। हमसे कोई पूछता है रावण कौन था, हमने कहा हिंदू सनातनी, और आप उसको राक्षस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके कर्म राक्षस है। 4 वेद का ज्ञाता था, शक्तिशाली सम्राट था, भूलोक गोलोक और पताल लोक सब पर राज चलता था। देश बंदी चलते, बड़े बड़े जो वो थे, क्या नाम है, दीन रहे होंगे, जिनको नबी पैगंबर कहते हैं, देवी देवता कहते हैं, वो उसे गुलाम मानते। पर हमने सारे के कारण हमारा धर्म एक था, इसलिए वो अच्छा है, इतना भी शैतान हो इसको कभी नहीं माना। हमने कृष्ण को, जो भतीज भांजा था, उसको भगवान कहा, कंस को भगवान नहीं कहा, वो तो मामा। हमने हिरण्याकश्यप को बताया वो राक्षस में शैतान है, और प्रहलाद को दुनिया ने कहा वो देवता है। जब सच को सच कहने की ताकत आती है तभी चीजें ठीक से बनती है। स्वामी सत्यमित्रानंद जी और कुछ संत 4 साल 5 6 साल पहले 23 24 17 18 की घटना है। मौलाना इमाम मौलवियों के साथ एक मीटिंग हुई थी। उनका विदेशी आक्रांताओं ने 3 तोड़े के 30 तोड़े के 300 तोड़े के 3000 तोड़े पूजा स्थल तोड़कर मस्जिद बनाने की कोशिश की, पर किसी एक जगह बता दो पूरी मस्जिद बनी हो, तो उनका नहीं बनी। तो अधूरी मस्जिदें क्या इस्लाम है? उन्होंने कहा मस्जिदों में टूटी हुई मूर्तियां होना इस्लाम है, मस्जिद का नाम संस्कृत में होना इस्लाम है, दूसरे के मजहब की इबादत गाह को तोड़कर वहां अपनी इबादत गाह बनाना ये इस्लाम है। उसने सबसे कहा है, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में गुस्सा बढ़ता जाता है, आपने भी देखा होगा। तो भी ये गुस्सा और नफरत कहीं तो ब्रीचअप हो, इस पर खूब चर्चा हुई। उन्होंने तर्क रखे, इन्होंने भी सब रखे। इन्होंने अंत में कहा कि मैं एक अपील करता हूँ, मौका है, आपसे जाने मत दीजिए। इस्लाम और उसका जो है अमन का और सुकून का और भाईचारे का और मोहब्बत का मजहब हो जाएगा, एक ही काम। और वो खड़े हुए, लंबा चौड़ा था, अपने चौके को आगे झोली के साथ करता कि मैं आप सबसे भीख मांगता हूँ, ये 3 स्थान दे दीजिए, 30,000 का झंझट सदा खत्म हो जाए। दे रिफ्यूज। अब उनसे तो आप ही पूछेंगे क्यों किया? जब शांति, भाईचारा, बंधुत्व, तालीम, तरक्की आपके दरवाजे पर आई थी, मोहब्बत का पैगाम आपने 85 1990 885 और सच को चीख कर बोल रहा है, बोलता जाए, जो सच है वो रुकने वाला नहीं, बोला ही जाए। इसलिए जब रसूल ने मक्का शरीफ से हिजरत की और मदीना गए, और मदीना शरीफ से जब फिर वापस मक्का लौटे, तो उन्होंने यही कहा था, जंग से और कड़वाहट से किसी समाज का किसी की वो नहीं हो सकती, समाधान नहीं हो सकता। संवाद करो और करो। मुझे इसका पूछा प्रश्न, मैंने कहा 31 साल पहले दोनों पार्टियों ने लड़ते लड़ते उनको समझ दी लोगों ने कि भाई अगर आप संवाद से नहीं झगड़ा निपटा सकते ज्ञान बातें, तो कोर्ट चले।
दोनों पार्टियां 31 साल से कोर्ट में लड़ रही थी, सब मौके दिए, जिसको जो दुनिया भर से और हिंदुस्तान से पेश करना था सब पेश किया, सब दलीलें दी, फैसला सामने था, प्रमाण सामने था। फिर जब कोर्ट का फैसला मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, तो फिर हिंदुस्तानी कैसे, किसी और मुल्क में होते तो उस मुल्क ने अभी तक गर्दन कर देते, फिर भी नहीं किया। अगर हिंदू को मुसलमान से और इस्लाम से चिढ़ होती तो फिर अयोध्या में, काशी में जो मस्जिदें बनी हुई एक नहीं रहती, उन्होंने उनको कोई छेड़ा नहीं। इसलिए चीजें दोनों तरफ से समझने और समझाने वाली। हमने ऐसी सरकारें भी भुगती जो 100 रुपए भेजती थी, आप तक 15 पहुंचता था, 85 करप्शन में। क्या ऐसी करप्ट गवर्नमेंट ही चुनते रहना हमारा धर्म है? आज बटन दबता है 2000 पर, 5 लाख पर, वो आयुष्मान की राशि 100% सीधी अकाउंट में आ जाती है। हम क्या चाहते हैं? करप्ट गवर्नमेंट चाहते हैं, जो मुसलमान को वोट के रूप में इस्तेमाल करते रहे, वो सरकारें चाहते हैं। हम वोट में नहीं है साहब, हम डेमोक्रेसी के इंसान हैं और हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी। वोट खरीदिए बेचिए साहब, पर हमें खरीदिए बेचिए नहीं, हम कोई गुलाम नहीं किसी। तो ऐसे सब प्रश्नों के उत्तर में से निकलना, और इसलिए यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स आपके सामने विषय रखेंगे और उनके प्रश्नोत्तर भी होंगे। इन सब सब्जेक्ट्स पर आप सबको भी बोलने के लिए कल के दिन में रास्ता मिलेगा। आप में से कुछ ना कुछ, हम पूर्वजों से एक हैं, परंपराओं से एक हैं, हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, विदेशी नहीं है, हम परंपराओं से हिंदुस्तानी थे, हैं, और हिंदुस्तान हमारा वतन था। हम गैर नहीं है, इसमें अल्पसंख्यक नहीं, हम इसके मालिकों हैं। इस प्रकार का भाव लेकर इसको जमीन पर कैसे उतारना और परमानेंटली दंगा मुक्त हिंदुस्तान को कैसे बनाना, तालीम तरक्की वाला मुल्क कैसे बने, हम सब भाईचारे में कैसे रह सकें, हम एक दूसरे के भागीदार बने, तो किसी की आइडेंटिटी को कोई खतरा नहीं है। आप लोग भजन भी सुनते हैं, गाते हैं, मूर्तियाँ भी करते हैं, दूसरे अजान भी सुनते हैं, तीसरे गुरुद्वारे के अंदर की वाणी भी सुनते हैं, तो खतरा किसको है? किससे? किसने सब धर्मों की आवाज़ नहीं सुनी होगी मेरे और आपसे? किसने उनके दीदार नहीं किए होंगे? लकुम दिन होने पर भी हम इतने नफरत वाले हैं, तो रसूल क्या सोचते हो? तो इसलिए इन सब बातों को दिन भर चर्चा करके आगे जमीन पर कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी रहेगा। आप में से समय समय पर कुछ समय रखा जाएगा, जिस समय में मंच भी सुनेगा, बाकी भी सुनेंगे भी, आप भी बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। सुझाव भी हो सकता है, नई नई बातें भी हो सकती हैं। जिनको लगता है कि बोलना है, वो जरा हाथ खड़ा कर दो। नीचे करो। इनको सुनते सुनते जिनको लगता है कि उसकी भी इच्छा जाग सकती है कि मुझे भी बोलना चाहिए, वो हाथ खड़ा कर। बाकियों के कारण बाकियों की हिम्मत बढ़ सकती है, तो दूसरे हिम्मत बढ़ाए, इसलिए अपने आप रखना। पर इतना ही है कि मुझे तो मौका था अभी घंटा सवा घंटा वो बोलने, पर आपको वो 2-3 मिनट में कहेंगे भाई बहुत है। तो इसलिए आपको मेरे से मोर इंटेलिजेंट बनने का मौका मिलेगा। मैंने जो घंटे भर में कहा, आपको 3 मिनट में कहा। तो इसलिए आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो जाएंगे और ब्रिलियंट टीचर हो जाएंगे। कहेंगे कि आज इंद्रेश जी को पछाड़ा है, उन्होंने जितनी बातें 1 घंटे भर में की, हमने 3 मिनट में कर दी, उससे भी अच्छी कर दी। तो ऐसा करने की हिम्मत जो जो करेंगे वो हाथ खड़ा करो। हाँ, ठीक ठीक। तो
दो सूचनाएं अभी दे देता हूँ। एक ये है कि हम कल तक रहेंगे, तो हो सकता है कभी कोई बात किसी के एक दूसरे को पसंद ना आए, तो आप एक काम करना, गुस्से को और नफरत को थोड़ा सा रात में बैठकर कह देना, भाई तलाक तलाक तलाक, ये गैर कानूनी नहीं है। वैसे अगर तलाक करोगे तो जेल हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो मुस्लिम महिलाओं को वो सम्मान मिला है जो खुदा चाहता था, इंसान ने उसका वो छीन दिया। जो अपनी बीवी को तलाक करे वो शैतान, जो अपने बीवी को प्यार करे वो इंसान। और इसलिए इस बात को करना, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हम में से किसी के बीच में कोई कड़वाहट नहीं आने देंगे। तो इसलिए अपने दिल का, दिमाग का टेम्परेचर जो है कंट्रोल रखेंगे। अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है, गर्मी शुरू होने में दिन है, इसलिए उसको गर्म नहीं होने देना। कहावत ये है, पैर गर्म पेट नरम सिर ठंडा, आवे डॉक्टर मारो। पर ये उल्टा नहीं करना है, पैर ठंडे पड़ जाए और सिर गर्म होता रहे। तो इसकी सब सावधानी रखेंगे। यहाँ पर व्यवस्था है, एक सूचना दी थी कि व्यवस्था में लग रहा था कि संख्या बढ़ रही है, तो पहले 150 लोगों की कॉन्फ्रेंस सिलेक्टेड की रखने की थी। सिलेक्शन बढ़ने लगी तो फिर ओपन हो गया एंट्री। ओपन होते होते तो 200-250 लगा, 350 के आसपास से क्रॉस कर गया, 400 भी हो सकता है। तो फिर ये आया था कि जो बहुत नियरेस्ट रहने वाले हैं वो उनमें से अगर चाहेंगे तो रात को घर चले जाएं और सुबह जो है यहाँ पर 9 बजे तक आ जाए। वैसे 7 से 7:45 बजे तक यहाँ योग चलेगा, क्योंकि हर रविवार को सुबह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की राष्ट्रीय स्तर पर योग कक्षा लगती है। धीरे धीरे 20-25 की एंट्री से 700-125 लोग उसमें एंटर करने लगे। हर बार के रविवार में किसी एक बीमारी के उपचार को वो बताते रहे, योग क्रिया से कौन सी सावधानियां रखकर करना। 3-4 लोग हैं जिनका योग का अभ्यास है। एक हमारे योग के जो प्रमुख हैं, इनको अभी कहाँ वियतनाम रहे थे, वहाँ से एक इंटरनेशनल पुरस्कार भी मिला, गुजरात के मौजूद प्रदेश में। तो वो रहेगी, फिर उसके बाद बाकी कार्यक्रम रहेगा। तो जो रात को जाएंगे सोने के लिए बाहर, हम यही रहने वाले हैं, यही रहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा है, कमरे बड़े साफ सुथरे हैं, गर्म पानी भी मिल रहा है, सब है। तो जिनको लगता है कि जरूरी है यहाँ रहने के बजाय घर का मोह ना छोड़ा जाए, अभी वहीं चला जाए, ऐसे जरा हाथ खड़ा कर दो। जो रात शर्माना नहीं किसी को, जो रात को सोने के लिए जाएंगे, हाँ, इसे परेशान नहीं हो, आपकी डिग्री नहीं घटने वाली है, डिग्री वैसी रहेगी, आपके लिए प्यार सम्मान वही रहेगा। अच्छा, जो जाना तो चाहते हैं पर हाथ खड़ा करने में शर्म आ रही है, वो हाथ खड़ा खड़े अपने घर की बात है, इसलिए किसी ने परेशान नहीं होना। अगले दिन 9 बजे, क्योंकि अब टेक्निकल सेशन शुरू हो गए हैं। मैंने नींव में कुछ बातें कह दी हैं, कुछ कल भी कहेंगे, बाकी लोग भी कहेंगे, आप भी बोलेंगे। 8:30 बजे सुबह 7 बजे योग होगा। आप अपने अपने कमरे में भी रहते हुए जुड़ सकते हैं, यहाँ बाहर आकर भी जुड़ सकते हैं। कहाँ करेंगे योग सामूहिक? इसी सभागार में हैं? क्यों भाई तुषार जी, कहाँ करेंगे? पीछे मैदान है, मैदान बड़ा है। और बाकी ऑनलाइन भी सारे देश में जुड़ेंगे जो जुड़ते रहते हैं इसे। 8:30 से 9:30 तक जलपान होगा, फिर 9:30 बजे से सत्र होंगे, 11, 11:15 बजे तक
फिर चाय मिलेगी पीने के लिए, फिर तीसरा सत्र होगा और फिर भोजन मिलेगा, फिर चौथा सत्र समाप्त होगा 4 साढ़े 4 बजे सब जा सकेंगे। आप में से किसी को बिस्तर में कोई कमी नजर आती होगी तो यहाँ के प्रबंधकों को बताना, ताकि वो अगर लगेगा कि एक कंबल में नींद नहीं आ रही है तो कंबल और 150-200 आ गए हैं तो मिल सकता है आपको एक्स्ट्रा उसमें से। तो लगभग हर कमरे में गीजर है और चल रहा है। किसी का ना चल रहा हो गलती से पड़ोसी के साथ अपने पानी जो बकेट है वो शेयर कर सकता है, ले और वो भी नहा ले उसमें से। तो इसमें बाकी इसके बाद भोजन होगा। भोजन के बाद रात को आप में से दूध पीने की आदत किसी को जरा हाथ खड़ा करें नीचे। और जिनको दूध नहीं चाहिए, दूध पीने की आदत नहीं है, बच्चे नहीं रहे हैं दूध पीना है, तो वो हाथ खड़ा कर देना। ऐसा है कि व्यवस्था सबके लिए है, आप पियो या ना पियो ये आपका। और अगर आप लेके फ्रेंड को दे दोगे तो ओवरलाइज होगा कितना बढ़िया साथी है, अपना दूध भी मुझे खुला दे। तो इसलिए दूध सबको मिलेगा सोने से पहले। कोशिश ये करना कि समय पर सो जाएं ताकि सुबह जल्दी उठें। ज़्यादा देर करेंगे तो सुबह उठने में थोड़ी मुश्किल आएगी। तो इस प्रकार से यह दिनचर्या रहेगी, लिखी भी होगी। यहाँ वाले डिसिप्लिन के अनुसार 6 बजे आपको जगाएंगे और 7 बजे शारीरिक योग होगा 35-40 मिनट। उसके बाद पहले तैयार होना, बाद में तैयार होना, या कुछ ऐसे होंगे नहा कर आए होंगे जाते नहाएंगे तो गुनाह नहीं है कोई ऐसा। तो फिर सत्र होंगे, तो कल 3 सत्र होंगे जिसमें आपको सेंट वैसे लेना शेयर से विषय इसकी टेक्नोलॉजी क्या रहेगी ये भी आपको बताया जाएगा। तो उन सब के साथ 2-4 मिनट और बोलेंगे, वो भी कर लेंगे। कल के जलपान के बाद समाप्त हो जाएगा, सब जा सके। 2-3 बातें ध्यान रखना। ये जो भवन बना हुआ है, ये भवन थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति से बना हुआ है, क्योंकि मानसरोवर कैलाश जिस हाइट्स पर है वहाँ से लिंग लाकर शिवलिंग की स्थापना यहाँ हुई है। इसलिए यहाँ पर साधारणतया धूम्रपान करना वर्जित है, मांसाहार भी वर्जित है। और मैंने तो आपको एक कथा वो सुनाई है जिन्होंने 3 दिन बिना मांसाहार के रहकर देखा, और उस समय तो मेरा कोई बहुत परिचय भी नहीं था और बहुत रिस्क लेकर गए थे कि क्या होगा आज उस मोहल्ले में जाने में। तो इसलिए इसको कैसे अपने ऊपर लागू करेंगे। जिनको लगता है 1-1.5 दिन मांस नहीं भी खाया तो चलेगा आज से कल तक, वो जरा हाथ खड़ा कर लो। मैंने बड़ा टेक्निकली पूछा, अपने आप को समझ में आया। मैंने पूछा जो 1.5 दिन मांस नहीं खाएंगे उन्होंने कर दिया जो खाते थे, और जिन्होंने खाते ही नहीं है उन्होंने इसलिए नहीं खड़ा किया क्योंकि वो खाते ही नहीं। जैसे आप में से जो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी ही है, वो जरा हाथ खड़ा कर। नीचे मैं शेरो शायरी में गया था और उस शायरी के अंदर हमने देखा इसलिए उसने एक शायरी कही, हम सब एक, क्योंकि हमारा खून एक, खून लाल रंग का इसलिए हम सब एक। मैंने अपने भाषण में कहा कि अगर एक गधा आ जाए, घोड़ा आ जाए, कुत्ता आ जाए, मक्खी आ जाए, मच्छर आ जाए, खटमल आ जाए, वो भी गुनगुनाए तुम और हम एक, क्योंकि हम सबका खून एक लाल रंग का। तो क्या जवाब दोगे? तो फिर कहना पड़ेगा आदमी, गधा, घड़ा, खटमल, मच्छर सब एक। तो कहने लगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा नाश्ते की टेबल पर बैठे थे, तो थाली के अंदर, प्लेट के अंदर एक थोड़ा मुर्गा था, एक थोड़ा कबूतर था।
उसने शायर की ये शायरी सुनी और मेरे और आपको कहा वाह 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 आमीन 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 किया। तो उस थाली में पड़े हुए कबूतर ने पूछा, सर आपका और मेरा खून एक, इसलिए हम सब एक, तो क्या एडजस्ट करें? तो कभी कभी बड़ी रोमांटिक शायरी होती है जो सच से दाएं बाएं भटक रही होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जय घोष लगाएंगे। मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अंग्रेजी में बोलेंगे, लव एंड सैल्यूट टू, आवाज दो, एक हिंद। हम कौन, सबने बोलना हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, ताली बजाकर बोलना, हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, हम कौन, हम कौन, भारत माता की जय। अभी राष्ट्रगान होगा, उसके बाद